मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीयर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कालीबंगा, जो कि राजस्थान में एक महत्वपूर्ण स्थल था, जो कि हनुमानगढ़ जिले में आपका एक पड़ता है। उसके बारे में हमने कंप्लीट कर दिया था, राइट। इससे पहले की वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और इसको जो पूरा मैटर है उसको थोड़ा सही ढंग से समझने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो जो बनने वाली है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का नेक्स्ट स्थल, जिसे कहते हैं हम लोग धौलावीरा। क्या इसकी कहानी है, क्या इसके पीछे का मैटर है, क्यों आखिर इसको हमने धौलावीरा कहा, कौन इसके उत्खनन करता है, किन्होंने इसको खोजा, क्या इसका नगर नियोजन था, इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा बहुत वीडियो को देखा, हल्का एक आध मिनट आपने वीडियो को देखा, उसके बाद आप उन्हें स्किप कर दिया, तो ऐसे समझ में मुश्किल आ पाएगा। आप लोग क्या करें, एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। आई होप जरूर आपको ये बातें समझ में आ पाएंगी जो कि आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आपका समय ज्यादा ना खर्च करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, जिसका नाम है धौलावीरा। तो चलिए, तो देखें, हम लोग बात करने वाले हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा, देखिएगा, ये जो धौलावीरा है एक्चुअली इसकी स्थिति क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो जाए, तो सबसे पहले, और चाहे कोई सा भी स्थल क्यों ना हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना है कि ये पड़ता कहां पर है, इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो स्थिति क्या होगी, तो स्थिति है, लोकेशन कहां पर है, तो ये पड़ता है आपका बचाव तालुका। क्या पड़ता है, बचाव तालुका खादिर द्वीप, सॉरी दैट्स अ खादिर द्वीप, खादिर द्वीप के उत्तरी भाग में, खादिर द्वीप के उत्तरी भाग में, तो यानी कि बचाव तालिका या फिर खादिर द्वीप कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां पर पड़ता है, गुजरात, धौलावीरा, जैसे कि आप लोग मैप में भी देख रहे होंगे। तो हमने देख लिया बचाव तालुका खादिर द्वीप के उत्तरी भाग में गुजरात में स्थित है। और एक और चीज हम थोड़ा और अगर अंदर जाने की कोशिश करें इस पॉइंट के, तो ध्यान रखिएगा, ये पड़ता है कच्छ की खाड़ी की साइड पर। कहां पर, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी की साइड पर बचाव तालुका है, खादिर द्वीप के उत्तरी भाग में, गुजरात राज्य में धौलावीरा आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं किसी भी स्थल को पढ़ने के साथ में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसकी खोज कब की गई और इसके खोजकर्ता कौन है। तो हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली तरीके से, खोजकर्ता, खोजकर्ता। तो खोजकर्ता, और दूसरा यहां पे लिख ही लेते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता। तो खोजकर्ता जो हैं, देखिएगा, सबसे पहली बात 1967-68 के समय पर, 1967-68 के समय पर इसे खोज लिया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार इसे खोजा किसने है। जगपति जोशी, क्या नाम होगा, जगपति जोशी। और इस जगपति जोशी को आप जगपत जोशी, जगपत जोशी या फिर
या फिर जेपी जोशी भी कह सकते हैं। क्या? जेपी जोशी भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम पे तो एग्जामिनेशन में शॉर्ट फॉर्म ही आती है कि ये बताएगा धौलावीरा की खोज किसने की, कब की, जेपी जोशी ने की, कब की। अगर देखिएगा 1967 आए और तीन जो ऑप्शन हैं वो अलग अलग आए, लेकिन 68 ना आए, तो आप आंसर क्या करेंगे? 67 आंसर करेंगे, राइट। परंतु अगर 1967 और 1968 दोनों साथ में आए तो आप 68 आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात ध्यान रखते हैं, देखिएगा उत्खनन करता, तो उत्खनन जो है, देखो खोज कब लिया गया और उत्खनन इसका यानी कि माइनिंग की गई 1990 के समय पर। कब? 1990 के समय पर इसकी खोज की गई और खोजकर्ता उत्खनन किया गया, स्टार्टिंग किया गया और उत्खननकर्ता का नाम था R.S. बिस्ट। क्या नाम था? R.S. बिस्ट। बाय द वे ध्यान रखें, R.S. बिस्ट का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म जो है, रविंद्र सिंह बिस्ट। क्या नाम होगा? रविंद्र सिंह बिस्ट। रविंद्र सिंह बिस्ट, ठीक है। तो आई होप मैटर समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। स्थिति क्या है, खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि हम लोग बात करते हैं नदियों के बारे में। तो देख लेते हैं कि धौलावीरा कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है। तो नदियां तो मासर व मानहर, मासर व मानहर नदियों के बीच स्थित है कौन? धौलावीरा। दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई होप आपको मेडिसिन में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब देखो यहां तक 4 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं, इसका शाब्दिक अर्थ, एक्चुअली इस धौलावीरा का मतलब क्या है उसको समझते हैं। तो लिखते हैं धौलावीरा, 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 इसके मतलब को समझते हैं। देखिएगा, देखो धौला का मतलब होता है, धौला का मतलब होता है सफेद। आपने नाम सुना होगा धवल, क्लियर, दूधिया कलर का, कैसा? मिल्क, मिल्क जो कलर होता है उसका धवल मतलब होता है सफेद। एंड वीरा का मतलब होता है कुआं। क्या होता है? वीरा का मतलब होता है कुआं, कुआं का मतलब होता है वेल, यानी कि सफेद रंग का कुआं। किसका किसका मतलब है? धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? सफेद रंग का कुआं। अच्छा, इसका नाम इसका नाम हम लोगों ने धौलावीरा ही क्यों रखा? क्योंकि ये जो कुआं है, ये हमने सबसे पहले इस स्थान पर देखा जब हमने सबसे पहले सफेद कलर का ये जो कुआं हमने चेक किया, तो इसी कारण इस स्थल का नाम हमने क्या रख दिया? धौलावीरा रख दिया, जो कि गुजरात में पड़ता है, भचाऊ तालुका में, ठीक है। तो ये 5 जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में ऑब्वियसली द हायर एग्जामिनेशन और ग्रुप डी के लिए भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां तक हमने क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं धौलावीरा के नगर नियोजन के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, क्या क्या आखिरकार उसकी विशेषताएं थी, क्या क्या उसके पीछे के कारण थे, ये सब हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए इसको करते हैं इरेज, और उसके बाद सीधा सीधा सा बात करते हैं नगर नियोजन के धौलावीरा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धौलावीरा के नगर नियोजन के बारे में। तो इसको देखें, हमारे पास में ये धौलावीरा का जो नगर नियोजन था, ये अभी तक हमारे द्वारा पढ़े गए और जो स्थल हैं उनके नगर नियोजन से थोड़ा डिफरेंट देखने को आपको मिलेगा।
जैसे कि क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देखें, देखिएगा लिखा हुआ है पश्चिमी टीला, यहाँ पे देखिए ये है आपका पूर्वी टीला, और इस पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले के बीच में हमको जो है एक गोल स्थान प्राप्त हो रहा है। अच्छा, थोड़ा एक बात को समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसे पश्चिमी टीले को आप लोग ऊपरी नगर और पूर्वी टीले को निचला नगर भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार पश्चिमी टीले को दुर्गीकृत नगर या फिर दुर्ग टीला, या फिर पूर्वी टीले को आप लोग नगर भी कह सकते हैं नॉर्मल तौर पर। ठीक है, क्योंकि अभी तक की वीडियो में हमने इस बारे में बात नहीं की है, क्योंकि अलग अलग नामों से आपके एग्जामिनेशन में बहुत कुछ पूछा जा सकता है। then you have to know the all names of these mound by the way. okay, नेक्स्ट बात को ध्यान रखें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टीला जो है इसे क्या बोला जाता है, माउंड, MOUND, माउंड कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये मैटर समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बाग की तरफ, जिसमें कि हमें लिखा हुआ है मध्यमा। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले के बीच में हमको एक क्षेत्र और प्राप्त हुआ है, जिसे कि पुरातात्विक जो वेता है उन्होंने इसको मध्यमा नाम दिया है। मध्यमा का मतलब क्या होता है, जो मध्य में स्थित होता है। तो हमने ये देख लिया कि जो मध्य में चीज जो स्थित है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है बाय द वे। अच्छा, इस ग्राउंड को हमने ऐसा मान लिया कि ये एक प्रकार का स्टेडियम है या फिर एक प्रकार का क्रीड़ागार है। क्रीड़ागार का मतलब क्या होता है कि जहां पे खेल खेले जाते हैं, प्लेग्राउंड आप उसे नॉर्मल तौर पर कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात को ध्यान रखें कि अभी तक जितने भी स्थल हम लोगों ने पढ़े थे, उनमें से किसी भी स्थल में हम लोगों ने स्टेडियम या फिर क्रीड़ागार का जिक्र नहीं किया है। तो ये पहला स्थल है धौलावीरा, जो कि ध्यान रखें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि धौलावीरा कहाँ पर स्थित है। धौलावीरा आपके गुजरात में भचाऊ तालुका, जो कि कच्छ का एक गांव है, यानी कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट का एक गांव का क्षेत्र है, भादर द्वीप, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इधर साइड पर आपका ये स्थित है। तो इस धौलावीरा में ही, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, यहाँ पर स्टेडियम हमको प्राप्त हुआ है। अच्छा, आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमने एक और नाम लिखा हुआ है, जिसे कहते हैं आपका जुदीर दड़ो। क्या लिखा हुआ है, जुदीर दड़ो। ये जुदीर दड़ो एक्चुअली कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका पाकिस्तान में। इसमें भी क्या मिला है हमको, स्टेडियम मिला है। तो अब आप लोग आइडिया लगाएं कि सिंधु सभ्यता के ये दोनों स्थल जो हैं, दूर दूर स्थल होने के दूर दूर स्थित होने के बावजूद भी क्या पाई गई है, यहाँ पर स्टेडियम पाए गए हैं। जबकि अगर हम बात करें कालीबंगा, जो कि भारत में ही स्थित है, या फिर और भी कई सारे स्थल हमारे पास में हैं, वहां पे स्टेडियम के साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त नहीं होते। जबकि धौलावीरा और जुदीर दड़ों में क्या प्राप्त होते हैं, स्टेडियम के या फिर क्रीड़ागार के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। अच्छी बात को ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताएगा इनमें से वह कौन सा स्थल है जहां पर स्टेडियम प्राप्त होता है। तो ध्यान रखें, आपके पास में जरूर धौलावीरा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ साथ में जुदीर दड़ों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको मैटर समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अन्य चीजों की तरफ। देखें यहां पर देखिएगा, देखिए हम लोग जो 30% भूभाग जो है, ये बड़े तालाब नहरों के बारे में जो है, ये हम साथ साथ में पढ़ेंगे जब जल प्रबंधन का मैटर हम लोग करेंगे। इससे पहले क्या करते हैं, एक बार ये ऊपर का जो मैटर है, यानी कि पश्चिम की तरफ कब्रिस्तान से कई तरह के समाधान हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। अच्छा, ये जो पश्चिम है, ये पूरे नगर का पश्चिम नहीं है, हम पूर्वी टीले के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूर्वी टीले का जो पश्चिमी एरिया है, यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुए हैं, कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, और कब्रिस्तान में हमें कई तरह के समाधान प्राप्त हुए हैं, यानी कि अलग अलग जो शेप होते हैं, यानी कि जो आप उसे आकार कह सकते हैं, वो समाधान हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज सो मच इंपॉर्टेंट। देखें यहां पर हम लोगों को क्या है, 10 विशाल प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुए हैं। देखें 10 विशाल प्रस्तर अभिलेख का मतलब क्या होता है,
जिस पर कुछ लिखा हुआ हो उसे अभिलेख बोलते हैं। इंग्लिश में आप उसे इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं, और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये आई से स्टार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन क्या है? 10 विशाल प्रस्तर यानी कि इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि संभवतः ये नगर की विभिन्न सड़कों को इंगित करने वाले साइन बोर्ड रहे हों। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि जो साइन बोर्ड है ये एक विशेष काठ की लकड़ी को गोदा गया था, और तब जाके उसमें क्या बनाए गए हैं? इस पे लिखे गए हैं कुछ अक्षर, और उस अक्षर जो है, ध्यान रखिएगा, इन अक्षरों पर सफेद चूना मिलाया गया, सॉरी डाला गया है, यानी कि भरा गया है। आप उसे ऐसा भी समझ सकते हैं। यानी कि उनके पास इतने कलर नहीं थे कि उस पर कलर मिलाएं। उन्होंने क्या मिला दिया उस पर? उन्होंने उस पे सफेद चूना डाल दिया। तो ध्यान रखें, ये जो साइन बोर्ड का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। तो सीधा सीधा सा आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताएगा कि साइन बोर्ड या फिर जो विशाल प्रस्तर अभिलेख हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो धौलावीरा से हम लोगों को प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा इसमें और डीप जाने की कोशिश हम लोग करें तो इसमें 10 संकेताक्षर आप लोगों को प्राप्त हुए हैं। और भी अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि प्रत्येक की ऊंचाई अगर हम बात करें तो 37 सेंटीमीटर यानी कि 37 सेंटीमीटर प्रत्येक की ऊंचाई थी। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 25 सेंटीमीटर उन साइन बोर्ड की चौड़ाई थी, एंड 27 सेंटीमीटर के करीबन करीब हम इसे मान सकते हैं, यानी कि 25 टू 27 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ विच इज सो मच इंपॉर्टेंट। देखिए सिंधु सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा नगर धौलावीरा माना जाता है। अच्छे इस बात को ध्यान रखें, धौलावीरा का जो क्षेत्रफल है वो 100 हेक्टेयर के बराबर माना जाता है। कितना? 100 हेक्टेयर के बराबर। जैसे कि कालीबंगा के बारे में हमने बात की थी कि कालीबंगा 100 हेक्टेयर में क्षेत्र में फैला हुआ था, उसी प्रकार से धौलावीरा भी करीबन करीबन 100 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये बताएगा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो धौलावीरा था। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से देखिएगा पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं सफेद रंग के जो पत्थर हैं, पाषाण जो हैं, उनके जो टुकड़े हैं वो बहुत ज्यादा संख्याओं में हमको प्राप्त हुए हैं, और वो उन पे पॉलिश की हुई है बाय द वे, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिएगा यहां से हम लोगों को विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है। यानी कि आप इसे सिंपल समझिएगा कि देखें विशाल जलाशय की बात करें, और देखो ये पॉइंट थोड़ा सेम सिमिलर लग रहे हैं। जल प्रबंधन की उच्च कोटि की व्यवस्था यहां से यानी कि धौलावीरा से हमको प्राप्त होती है, और साथ साथ में प्राचीनतम जल संरक्षण प्रणाली के दर्शन यहाँ पे हमको देखने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताएगा कि प्राचीनतम जल संरक्षण प्रणाली के दर्शन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से प्राप्त होते हैं या फिर नगर से प्राप्त होते हैं, तो उसका नाम होगा धौलावीरा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखें यहाँ पे हमने बात की है विशाल जलाशय, आप उसे वाटर रिजर्वायर भी कह सकते हैं। यानी कि सिंपल समझिएगा जहां पे पानी को इकट्ठा किया जाता होगा और तब जाके वो यूज में लाया जाता होगा। तो ध्यान रखें क्वेश्चन में कि ये विशाल जलाशय जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक आश्चर्य हम लोग मानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें अगर आप इसकी बात देखिएगा यहाँ पे इसका ये जो पानी को कलेक्ट करने की इसकी जो क्षमता है, ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो देखिएगा 2,50,000 घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब पानी को अपने अंदर ये समा सकता है या फिर होल्ड करके रख सकता है। तो इसी वजह से जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं या फिर इतिहासकार हैं, उन्होंने इस स्थल में पाए जाने वाले विशाल जलाशय को एक आश्चर्य माना है। ठीक है, नेक्स्ट बात को ध्यान रखें
यहाँ पे जो भी हमको वाटर रिजर्वायर प्राप्त हुए हैं या फिर जो जल संरक्षण की जो प्रणाली प्राप्त हुई है, तो उससे ये कयास लगाए जाते हैं या फिर एक तथ्य पे पहुंचा जाता है, या फिर आप एक निर्णय कह सकते हैं, तथ्य तो सही नहीं होगा, एक निर्णय कह सकते हैं कि इस निर्णय की ये जो जल संरक्षण की जो तकनीक है यहाँ पे वो बहुत अच्छी खासी तकनीक हमको प्राप्त होती है। अच्छा, ये जो विशाल जलाशय है इसकी अगर चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी थी? तो 12 मीटर इसकी चौड़ाई बोली जाती है। साथ साथ में लंबाई इसकी 80.4 मीटर बोली जाती है और गहराई करीबन करीबन 7.5 मीटर यानी कि 7.5 मीटर मानी जाती है, विच इज सो मच इम्पॉर्टेंट। और आपके एग्जामिनेशन पर्पज के लिए ध्यान रखें कि ग्रुप सी, ग्रुप डी, ट्रिपल एस सी या फिर जो आरबीआई के जो एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि आप सिंपल समझिएगा क्लास ए ऑफिसर, क्लास बी ऑफिसर के लिए तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट है जो हमने चौड़ाई की बातें की हैं। परंतु अगर हम क्लास सी, क्लास डी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, ये जो ऊपर विशाल जलाशय की हमने बात की है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट चीजों की तरफ। देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को यानी कि धौलावीरा से घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं और साथ साथ में पशु की छोटी कांस्य मूर्ति भी हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट ध्यान रखें, नेवले की पत्थर की मूर्ति, वही नेवला जो कि सांप और नेवला के बारे में आपने सुना होगा, हम उसी नेवले की बात कर रहे हैं। तो नेवले की पत्थर की मूर्ति हमको प्राप्त हुई है जिसकी लंबाई समझी जाती है करीबन करीबन 37 सेंटीमीटर। तो 37 सेंटीमीटर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंट ये जरूर हो सकता है कि नेवले के पत्थर की मूर्ति एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर, किस स्थल से हमको प्राप्त हुई है, तो वो धौलावीरा से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये पॉइंट हम लोगों ने पहले भी क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखें तो हमने बात की थी कि हम लोग 30% जो भूभाग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा कि जो धौलावीरा का जो 30% भूभाग था, कितना? धौलावीरा का 30% भूभाग, यानी कि अगर हम सिंपल बात करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि धौलावीरा का जो क्षेत्रफल था वो करीबन करीबन 100 हेक्टेयर में फैला हुआ था। तो आप इसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि 30 हेक्टेयर भूभाग पर 16 बड़े तालाब और 2 नहरें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। यानी कि सिंपल सी इस कंक्लूजन पे हम लोग जा सकते हैं, इस निष्कर्ष पर हम लोग जा सकते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो पानी को कितनी ज्यादा महत्वता देते थे, यानी कि पानी को बचाने की कितनी ज्यादा कोशिश करते थे। तो देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। साथ साथ में ध्यान रखें, हमारे पास में जो गढ़ी टीला आप लोग जिसे कहते हैं या फिर दुर्ग टीला आप जिसे कहते हैं, फिर पश्चिमी टीला आप लोग जिसे कहते हैं, कहा जाता है कि इसके बाद योजना अनुसार गलियां बनाई गई थी। यानी कि अगर मैं यहाँ की बात करूं पश्चिमी टीले की, तो पश्चिमी टीले के बाहर से इस प्रकार से गलियां बनाई गई थी जो कि यहाँ के लोगों के लिए, रहन सहन के लिए बहुत ज्यादा आपका अच्छा माना जाता है। तो 90 के दशक की एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पे देखने को मिलती है। कहा जाता है कि काफी सारी खुदाई करने के बाद यहाँ पे पुरातत्वविदों को एक क्या प्राप्त हुआ है, एक शाइन प्राप्त हमको हुआ है। ये कुछ अलग सी लिपि में लिखा हुआ है। क्लियरिटी अभी तक पता नहीं चल पाई है कि एक्चुअली तौर पर ये था क्या, परंतु कुछ लोगों ने कयास लगाए हैं कि हो सकता है कि ये नगर, जो टीला हमारे पास में था या फिर जो नगर था, उसके मेन गेट पे ये लगाया जाता होगा। तो हो सकता है कि ये इस प्रकार से भी काम आता होगा। तो ये हमने यहाँ से मैटर को कंप्लीट कर लिया कि धौलावीरा में क्या चीजें थी, धौलावीरा में किस प्रकार के प्रबंधन की व्यवस्था थी, किस प्रकार से लोग यहाँ पे रहन सहने का था, क्या क्या चीजें उन्होंने यहाँ पर यूज की होगी। तो क्लियर कर दिया हम लोगों ने सारा मैटर। तो चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट स्थल पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बनवाली। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें, घर पे सुरक्षित रहें। चलिए, थैंक यू सो मच। और एक और बात इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ साथ में कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो कि आप लोगों के साथ में तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो जाए, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड चाहे आपका ग्रुप बी का भी क्यों ना हो जाए। क्लियर? तो साथ साथ में आप लोग कमेंट करना ना भूलें ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आखिरकार हमारी जो मेहनत है आप लोगों को बताने की वो कारगर साबित हो रही है या फिर नहीं। थैंक यू सो मच हमारे साथ में बने रहने के लिए।